Hello बच्चों, let's read this question. Question says if the distance between the foci of an ellipse is 6 and the distance between its directrices is 12, then the length of its latest rectum is option 1 is root 3, option 2 is 2 root 3, option 3 is 3 root 2 and option 4 is 3 by root 2. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट डिस्कस करते हैं और की कंसेप्ट क्या है हमारे पास है ज्योमेट्री ऑफ एलिप्स। की कंसेप्ट क्या है? ज्योमेट्री ऑफ एलिप्स। तो पहले हमें दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई, तो उसका फॉर्मूला लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई of an ellipse। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू ए इंटू ई। यहाँ पे ए हमारा क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस और ई हमारी एक्सेंट्रिसिटी हो जाएगी। एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला भी हमें पता होना चाहिए, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब यहाँ पे बी क्या होगा? बी इज लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। सेकेंड हमें क्या बोल रहा है? डिस्टेंस बिटवीन इट्स डायरेक्ट्राइसिस, तो वो उसका फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्राइसिस ऑफ एन एलिप्स, उसका फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ए बाय ई। पूछ क्या रहा है? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स बी स्क्वायर बाय ए। अब हमें सिर्फ वैल्यू जो दी हुई है उनको सब्स्टिट्यूट कर देना है। सबसे पहले दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इज 6। फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू ए इंटू ई। सो 2 इंटू a into e, ये हो गया 6। दिस मीन्स a into e is 3। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन इट्स डायरेक्ट्राइसिस इज 12 और उसका फॉर्मूला क्या है? 2a by e। तो 2a by e कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 2a by e हो गया 12, तो यहां से a by e कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। दिस मीन्स a इज इक्वल टू 6 टाइम्स e। अगर मैं a इक्वल टू 6 e जो है इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूं, a e इक्वल टू 3, तो क्या बनता है? a इंटू e इज 3, a की जगह पे मैंने सब्स्टिट्यूट किया 6e मल्टीप्लाई विद e इज इक्वल टू 3, तो यहां से क्या आ गया? 6e स्क्वायर इक्वल टू 3, तो e स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/6, दैट इज 1/2। ये मेरे पास आ गया। दिस मीन्स e कितना होगा? 1/√2। स्क्वायर रूट ले लिया हमने। अगर e जो है वो 1/√2 है तो a इज 6 टाइम्स e। दिस मीन्स a इज इक्वल टू 6 इंटू e, दैट इज 1/√2 विच इज इक्वल टू 3√2। a की वैल्यू भी मिल गई, e की वैल्यू भी मिल गई, तो एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। हमने लिखा था एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला, वो क्या है? e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। e की वैल्यू कितनी है? 1/√2, तो उसका स्क्वायर कर दिया तो 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। a की वैल्यू है 3√2, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, सो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। दिस मीन्स 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाय 18। यहां से बी स्क्वायर बाय 18 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 1 माइनस 1/2, तो उसको हम 1/2 ही लिख सकते हैं। दिस मीन्स बी स्क्वायर आ गया 18/2, 18/2 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो बी स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई और a की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 3√2। हमें क्या निकालना था? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम।
लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, उसका फॉर्मूला क्या है 2b स्क्वायर बाय a विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स b का स्क्वायर दैट इज 9 अपॉन a इज 3√2। ये कितना आ जाएगा 3 और 9 कैंसिल होंगे तो ऊपर 3 आ जाएगा, 2 और √2 कैंसिल होके ऊपर √2 आ जाएगा, सो 3√2 और यही हमें निकालना था। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी आ गई 3√2। ऑप्शंस देख लेते हैं। सो ऑप्शन 3 दैट इज 3√2 is our final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.